हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल वीफिक्स इंडिया की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास ये 55 इंच का चाइना का एंड्रॉयड टीवी है। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड मदरबोर्ड लगा है, जिसका मॉडल नंबर है TP.HV553.PC821। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया ये एक एंड्रॉयड मदरबोर्ड है। यहाँ पे लैन पोर्ट लगा है और यहाँ से जो LVDS डेटा है वो मदरबोर्ड के थ्रू टीकॉन बोर्ड के अंदर सप्लाई होगा। इसके अंदर जो कनेक्टर लगा है वो 51 पिन का कनेक्टर है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें राइट टू लेफ्ट पिन काउंट दिया हुआ है। यहाँ से 1 से लेके 51 तक यहाँ पे ये फ्यूज़ दिया हुआ है, जिसके थ्रू जो हम PVDD बोलते हैं, जिसे हम पैनल सप्लाई भी बोलते हैं, वो यहाँ से पास होगा। ये 55 इंच का पैनल है। इसके अंदर PVDD के तौर पे 12 वोल्ट दिया हुआ है। ये इसकी अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये है, ये सारा LVDS डेटा के पेयर दिया हुआ है। इसमें 4K अल्ट्रा HD पैनल है, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये इसका टीकॉन प्रोसेसर है। ये इतना पोर्शन है जो ये इसका बूस्ट पोर्शन है, जो जनरली VGH VGL जो बूस्ट वोल्टेज है उसके लिए ये पोर्शन काम करेगा। यहाँ पे ये गामा IC दी है। इसके बारे में इन डिटेल में हम आगे देखेंगे। ये जो दोनों IC है वो लेवल शिफ्टर IC दिया है। और तो सीधी बात है कि अगर लेवल शिफ्टर IC दिया है तो इसके अंदर साइड कोप नहीं होगा, तो आप मतलब पैनल को बिना खोले भी ये जजमेंट ले सकते हैं कि ये पैनल विद साइड कोप है या तो विदाउट साइड कोप है। इसके अंदर 2 FFC कनेक्टर सिस्टम दिया है, ताकि इसमें क्या होगा, दोनों साइड से जो CKV पल्स है वो ये FFC कनेक्टर के थ्रू दोनों साइड की जो ये PCB है, PCB में से दोनों साइड से पैनल में सप्लाई होगा। ओके, तो अब हम इसका जो बूस्ट सेक्शन है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है वो पूरा ये टीकॉन बोर्ड में बूस्ट पोर्शन है। ये LVDS कनेक्टर है, यहाँ से ये फ्यूज़ लगा है जिसके थ्रू 12 वोल्ट है, जिसको हम PVDD और पैनल सप्लाई भी बोलते हैं, वो यहाँ से टीकॉन बोर्ड में इनपुट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पैनल सप्लाई है, जो PVDD है, वो जनरली 12 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। अभी 11.94 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है वो बूस्ट पोर्शन है। जैसे ये अलग अलग कोयल लगी है, फॉर एग्जांपल ये कोयल है, यहाँ से सबसे पहले 12 वोल्ट है वो इनपुट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोयल में से जो 12 वोल्ट है वो इनपुट हो रहा है। ये कोयल और ये जो डायोड दिया है वो दोनों को मिला के AVDD वोल्टेज बनेंगे। यहाँ से ये जो डायोड का आउटपुट है वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो AVDD वोल्टेज है वो 16 वोल्ट अभी जनरेट हो चुका है। 12 वोल्ट से 16 वोल्ट अभी जनरेट हो चुका है। अब इसका अगर हम स्विचिंग देखें, जनरली ये जो दोनों कोयल और डायोड है ये दोनों आपस में शॉर्ट रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे अगर आप DSO का प्रोब लगाओगे तो आपको DSO में स्विचिंग दिखेगा। आप DSO की स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो स्विचिंग है वो AVDD का स्विचिंग है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, 12 वोल्ट से बूस्ट होके 16 वोल्ट जनरेट हुआ है, जो हम AVDD के लिए यूज़ करेंगे। इसमें जो दूसरा कोयल है वो बक कन्वर्टर के लिए दिया हुआ है, जो 12 वोल्ट में से 3.3 वोल्ट जनरेट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कोयल है वो 3.3 वोल्ट के लिए दिया है। ये कोयल और ये डायोड दोनों को मिला के 3.3 वोल्ट आउटपुट देगा। यहाँ पे कोयल का आउटपुट है, आप मीटर के रीडिंग देख सकते हो, यहाँ पे 3.3 वोल्ट जनरेट हुआ है। अगर इसका हम स्विचिंग देखें, जो जनरली डायोड और कोयल के बीच में रहता है, तो मैं यहाँ से DSO का प्रोब लगा के आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं ये जो स्विचिंग है वो 3.3 वोल्ट का स्विचिंग है, जो अभी 12 वोल्ट से 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट हुआ है। ये तीसरा कोयल है। यहाँ पे ये कोयल का पर्पस ये है कि ये 1.2 वोल्ट जनरेट करने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 वोल्ट का स्विचिंग दिखा रहा है। अभी मैं रन स्टॉप कर देता हूँ। ये जो स्विचिंग है वो 1.2 वोल्ट के लिए दिया हुआ है।
और कोयल के दूसरे सिरे से आपको 1.2 वोल्ट है वो जनरेट होके आउटपुट में मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो ये कोयल दिया है उससे हम एच AVDD जनरेट करेंगे, जिसको हाफ AVDD भी बोलते हैं। आप यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर देख सकते हैं कि कोयल के एक साइड से आउटपुट में आपको AVDD वोल्टेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाफ AVDD वोल्टेज है वो अभी दिखाई दे रहा है। कोयल का जो दूसरा सिरा है वहाँ पे जो हाफ AVDD जनरेट करने के लिए स्विचिंग दिया हुआ है, जो ये सिरे पे आप देख सकते हो, DSO के ऊपर आप देख सकते हो, ये जो स्विचिंग है वो हाफ AVDD के लिए स्विचिंग दिया हुआ है। इसमें अगर दूसरे सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटर और डायोड वगैरह लगा है। जो VGL जो जनरेट होगा वो जनरली पॉजिटिव चार्ज पंप और नेगेटिव चार्ज पंप के द्वारा जनरेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे VGL का टेस्ट पॉइंट दिया है, जो जनरली -9 वोल्ट के आसपास का तकरीबन अभी दिखा रहा है। यहाँ से ये ड्यूल डायोड दिया है, ड्यूल डायोड, और यहाँ एक फ्लाइंग कैपेसिटर दिया है। ये दोनों की मदद से जो VGL है वो जनरेट होगा, जिसको हम ड्राइव नेगेटिव भी बोलते हैं। तो इसका एक बार मैं स्विचिंग आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो भी स्विचिंग दिखा रहा है वो ड्राइव नेगेटिव का स्विचिंग दिखा रहा है। और ये जो स्विचिंग दिखा रहा है वो VGH के लिए स्विचिंग दिखा रहा है, जिसको हम ड्राइव पॉजिटिव भी बोलते हैं। यहाँ पे ये दोनों जो ड्यूल डायोड है, ये वैसे तो मॉसफेट की तरह दिखता है, लेकिन ये अंदर से आप चेक करोगे तो ड्यूल डायोड है। तो इसमें क्या है, इसको हम फ्लाइंग कैपेसिटर बोलते हैं। फ्लाइंग कैपेसिटर और ड्यूल डायोड की मदद से जनरली पॉजिटिव चार्ज पंप और नेगेटिव चार्ज पंप सिस्टम बोलते हैं, जिससे कि VGH और VGL दोनों वोल्टेज जनरेट होते हैं। ये पूरा हो गया हमारा बूस्ट सेक्शन। यहाँ पे 1.2 वोल्ट जनरेट हो गया, यहाँ पे हाफ AVDD है वो जनरेट हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज पंप और नेगेटिव चार्ज पंप की हेल्प से हमने VGH और VGL जनरेट कर लिया है। यहाँ पे जो है वो हमने AVDD जनरेट कर लिया, जो कि 16.87 वोल्टेज हमें आउटपुट में दिखा रहा था। ये 3.3 वोल्ट के लिए कोयल है। ये इसकी मेमोरी IC लगी है, जिसको जो SCL SDA जो पिन रहती है, जो जनरली टीकॉन प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड रहती है, इसके अंदर जो हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो पैनल के लिए रहता है वो इसके अंदर लगा रहता है। ये जो रेगुलेटर है वो 3.3 वोल्ट से 1.8 वोल्ट का जनरेट करने के लिए दिया है। 1.8 वोल्ट जनरली हम रैम वोल्टेज भी बोलते हैं, जो टीकॉन प्रोसेसर के लिए मस्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरे जो वोल्टेज है वो 1.2 वोल्टेज है, जिसको हम कोर वोल्टेज भी बोलते हैं। चाहे कोई भी प्रोसेसर हो, उसके लिए रैम वोल्टेज और कोर वोल्टेज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर दूसरा सेक्शन देखें, ये गामा IC है, ये दोनों लेवल शिफ्टर IC है। ये गामा IC है वो जनरली ये टीकॉन बोर्ड के अंदर प्रोग्रामेबल दिया है। यहाँ से मैंने चेक किया था कि इसका जो SCL SDA पिन के साथ कंटिन्यूटी है उसमें ये कनेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 टेस्ट पॉइंट दिया है गामा के लिए, जो इसमें ऐसा लिखा है कि GMA SCL और GMA SDA। मतलब ये जो गामा IC है वो प्रोग्रामेबल गामा IC है। ये सारे इसके आउटपुट दिया हुआ है। अगर इसका वोल्टेज हम चेक करें, गामा वोल्टेज चेक करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये 15.94 वोल्ट दिखा रहा है। दूसरे टेस्ट पॉइंट के ऊपर अगर चेक करें तो 15.28 वोल्ट दिखा रहा है।
तो ऐसे ऐसे करके वो देख सकते हैं आप 11.58 वोल्ट दिखा रहा है। तो ये धीरे धीरे करके कोई भी गामा वोल्टेज हो स्टेप बाय स्टेप होके कम होते जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो तकरीबन 300 मिली वोल्ट के आसपास रहेंगे जो डाउन वोल्टेज है। तो ये जो पूरा है सेक्शन वो गामा सेक्शन हो गया। यहाँ पे दो अलग अलग लेवल शिफ्टर आईसी दिया है। जनरली मोस्ट ऑफ टिकॉन बोर्ड में आपने देखा होगा कि एक ही लेवल शिफ्टर आईसी रहता है, लेकिन इसके अंदर दो अलग अलग लेवल शिफ्टर आईसी दिया है। ये कनेक्टेड कैसे है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है इसमें दो लेवल शिफ्टर आईसी वाला फंक्शन दिया है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है इसका इनपुट क्या होगा। जनरली यहाँ पे आप चेक करो तो इसके अंदर जो पिन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो VGH वोल्टेज है वो यहाँ पे दिखा रहा है, तकरीबन 29.87 वोल्टेज दिखा रहा है। दूसरा जो इनपुट होता है लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर वो होता है नेगेटिव वोल्टेज, जिसको हम VGL वोल्टेज भी बोलते हैं, जिसको हम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, -7.61 वोल्ट दिखा रहा है। तो तीसरा वोल्टेज है लेवल शिफ्टर का इनपुट में रहता है वो 3.3 वोल्ट रहता है, वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर 3.3 वोल्ट दिखा रहा है। तो ये अलग अलग वोल्टेज है वो लेवल शिफ्टर आईसी के लिए इनपुट वोल्टेज है। अब मैं आपको जो लेवल शिफ्टर आईसी है उसके आउटपुट है वो जनरली क्या रहते हैं, उसके सिग्नल है जो हम जिसको हम CKV सिग्नल बोलते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो एक बार मैं टेस्ट पॉइंट के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सारे टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये सारे टेस्ट पॉइंट है वो CKV के लिए है। यहाँ पे थोड़े टेस्ट पॉइंट दिया है और यहाँ पे थोड़ा ऊपर टेस्ट पॉइंट दिया है। तो इसका हम CKV जो सिग्नल है इसको DSO के ऊपर चेक करें। यहाँ पे मैं प्रोब टच करूँगा तो आपको जो CKV पल्स है वो ऐसी दिखेगी। आप DSO के ऊपर चेक कर सकते हैं, ये CKV 1 है। दूसरा हम CKV पल्स देखें तो ये CKVB1 है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अलग अलग CKV पल्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। CKV पल्स है वो जनरली VGH वोल्टेज जो कि हाई वोल्टेज है वहाँ से लेके VGL जो नेगेटिव वोल्टेज है वहाँ तक रहती है। ओके, ये CKV पल्स हो गया। अभी यहाँ पे जो ये दूसरे टेस्ट पॉइंट दिया है वो उसके ऊपर आपको OD1 वोल्टेज मिलेंगे, जिसको हम LC लाइन भी बोलते हैं। तो आप मल्टीमीटर के ऊपर चेक कर सकते हो जो VGH VGL लेवल है उसके ऊपर वो भी स्विचिंग हो रहा है, -9 वोल्ट से लेके 29 वोल्टेज के आसपास वो स्विचिंग हो रहा है, जिसको हम LC लाइन भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो टेस्ट पॉइंट है वो CKV के पल्स और LC लाइन वो दोनों साइड आपको पैनल में जाते हुए मिलेंगे, और दोनों साइड की PCB के थ्रू वो पैनल के अंदर पास ऑन हो गए। तो इस तरह के केस स्टडी है, जो इस तरह के ट्रबल शूटिंग वगैरह है वो हमने ऑनलाइन लेक्चर के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप चाहो तो इस तरह के जो केस स्टडी है उसको फर्दर स्टडी करना चाहते हो, फर्दर आपका नॉलेज एनहेंसमेंट करना चाहते हो, तो आप हमारा जो क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए नीचे मोबाइल नंबर दिया है, उसके ऊपर आप कॉल या तो व्हाट्सएप करके क्लास के रिलेटेड ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।